यकीन करें मेरे बीवी बच्चे भी मेरे पास थोड़ी देर बैठे हैं ना, मैं कहता हूं उनकी मसला है, गेटो रो, खाली बैठने से क्या निकालना है, या मुझे काम करने दो या जाओ अपना काम खुद करो यार। दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि बैठ के तो फजूल एक दूसरे को देखते रहे, जन्नत में देख लेंगे भाई, अपना अपना काम करो। मिर्जा जेलमी यू टर्न का बादशाह बन चुका है, कलाबाजियां खाने में महारत हासिल कर चुका है। बीवी बच्चों के मुतल्लिक अभी मिर्जा जेलमी का आपने बयान सुना, लेकिन जब इससे किसी ने सवाल किया कि आपने इस किस्म का बयान दिया था तो फ़ौरन मिर्ज़ा ने कलाबाजी खाते हुए बयान बदल लिया। जो आपने बीच में की थी एक दफ़ा एक लेक्चर के अंदर, आपने कहा था कि मेरे घर वाले भी अगर मेरे पास आके बैठे तो मैंने कहा तुम चले जाओ, फजूल में ना बैठो। नहीं ज़ाहिर है इस अंदाज में तो मैं नहीं कहता ना, वरना तो मुझे ही निकाल देंगे वो। यानी मैं आपको पर्सनल बताता हूं, मैं जितना बाहर हूं ना बद अखलाक, उतना ही घर में हूं। ठीक है, यानी मैं यानी तबीयत मेरी थोड़ी सी इस हवाले से है, यानी वो ज़ाहिर है कि ये स्ट्रिक्ट तबीयत ना हो तो फिर मैनेजेबल फॉर्म में चीज़ें नहीं चल। अब यहाँ मिर्ज़ा का बयान ये है कि जितना मैं बहर बद अखलाक हूँ इतना ही घर में हूँ, लेकिन मिर्ज़े ने अपने इस बयान से भी यू टर्न ले लिया। आप क्या समझते हैं मैं घर में जब बैठा होता हूं तो मैं अपनी बीवी से रोटी इसी अंदाज में मांगता हूं जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूं? फिर टाइम क्या होता है, मुझे रोटी नहीं से मिलनी। इसी तरह मिर्ज़ा ने एक जगह फखरिया अंदाज में अपना रिकॉर्ड बनाते हुए कहा कि मैंने अपनी बीवी को न मारा है न मार खाई है। अल्लाह का शुक्र है ना आज तक मारा है ना मार खाई है बीवी से, रिकॉर्ड है माशाल्लाह 14-15 साल का। लेकिन दूसरी जगह यही मिर्ज़ा कहता है कि मैंने बीवी से मार खाई तो है लेकिन कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। मेरी शादी को आज 16 साल ज्यादा हो चुके हैं, मैंने शायद 1-2 दफा मार खाई हो, यानी वो कुट नहीं ज्यादा, वो कभी कभार, लेकिन मैंने मारा नहीं कभी, अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। फिर ये बात कहकर मिर्ज़े ने जो अगली बात की है वो बड़ी हैरान कुन बात है। इसलिए नहीं कि वो मैं कोई बहुत जो वो इस तरह का हूं, हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी बच्चों पे भी, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन है तो मेरे स्टूडेंट से पूछ लें। दुनिया में ये पहला बंदा सामने आया है जिसका बीवी पर बहुत ज्यादा रोब हो, इतना ज्यादा रोब हो कि बंदा सोच भी ना सके, लेकिन इसके बावजूद उसने बीवी से मार खाई तो हो लेकिन बीवी पर कभी हाथ न उठाया हो। इस तरह की मिसाल मिर्जे के अलावा हमें और कहीं नहीं मिलती। बहरहाल मिर्जे ने एक जगह कहा कि मैंने अपनी बीवी से कभी भी मार नहीं खाई और इसको फखरिया अंदाज में, रिकॉर्ड बनाने के अंदाज में कहा, और दूसरी जगह कह रहा है कि मैंने बीवी से मार खाई है। अब इसकी दो ही सूरतें, या तो इसने पहले झूठ बोला था और अब इसने सच बोल दिया, या फिर सूरत यह है कि जब इसने रिकॉर्ड बनाया था तो रिकॉर्ड बनाने के बाद इसने मार खाई होगी बीवी से। खैर जो भी सूरत हो मिर्ज़ा जाने और उसका काम जाने, लेकिन भाभी साहिबा से हमारी गुजारिश ये है कि हाथ हल्का रखा करें। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए मिर्ज़े की बीवी मिर्ज़े को पुत्र भी कहती है, यानी बेटा भी कहती है। कितने मौलवी है कि मैं मस्जिद में एंटर हूं वो अपना मौजू छोड़ के मेरे ऊपर शुरू हो जाते हैं, हालांकि मैं यानी अपनी फैमिली के साथ जुम्मा पढ़ने में भी गया होता हूँ, तो फिर बाद में मेरी बीवी मुझे कह रही होती है हाँ पुत्र सुना। और अगर मिर्ज़े के किसी शागिर्द ने अजीम खामंद बनना हो तो उसके लिए भी मिर्ज़े के पास नुस्खा मौजूद है। नबी इस्लाम के पाँव चूमे हैं ना साहब ने, अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है ना, नबी इस्लाम के चूम सकते हैं, माँ बाप के चूम सकते हैं, क्या जिंदा लोगों को भी, और बीवियाँ अपने खामंद के चूम सकती हैं, खुश हो गए नहीं सारा, कोई अर्ज नहीं इसमें, कोई शिरक वाला मामला ही नहीं है ना। और अगर खावन चूमता हो बीवी बड़ा अजीब खामद है जी, फिर चूमता है तो चूमे जी, बिल्कुल चूमे। अगर किसी ने समझदार खामन बनना है तो उसके लिए भी मिर्ज़े के पास नुस्खा मौजूद है। औरत को अल्लाह ने नंबर 2 बनाया तो वो नंबर 2 बन के रहे भी, सब्र भी करे चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और जो समझदार खामन है ना वो खुद नंबर 2 बन के रहा करे, ठीक है, उसी में आफियत होती है। और मिर्ज़े की शरीयत का ये भी मसला है कि खामन अगर कहीं मसरूफ़ बैठा है, बीवी को गुस्से में आकर कह देता है कि चुप कर जा, ये भी गुनाह है अगरचे सगीरा है। बेध्यानी में किसी का दिल दुखा दिया, इंटेंशन नहीं थी, यानी बीवी ने कोई बात की और आप किसी और मूड में बैठे थे और आप कहते हैं चुप कर जा इस टाइम, ये गुनाह है, दिल दुखा दिया ना, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी। चलें आपको सगीरा गुनाह बता दिए, ये सगीरा गुनाह। अब ये तो जेहलमी फ़िरके के लोग ही बता सकते हैं कि ये किस आयत या हदीस में लिखा हुआ है कि इस हालत में जब खामन मसरूफ़ बैठा हो बीवी से इस किस्म का जुमला कह दे तो ये भी गुनाह है, हालांकि गुनाह होता है बिला वजह किसी का दिल दुखाना। और ये भी जेहलमी फ़िरके के लोग ही बता सकते हैं कि ये किस आयत या हदीस में लिखा है कि ये कमाल की बात है कि बीवी से मार खा ले लेकिन बीवी पर हाथ न उठाए।
किस आयत या हदीस में है कि ये कमाल है या फजीलत की बात है जिसको मिर्ज़ा जेलमी फ़ख्रिया अंदाज में बयान कर रहा है? अगर ये कमाल है तो क्या सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी से ये सूरत हाल साबित है कि उसके साथ ये मामला पेश आया हो? और अगर ये कमाल नहीं है तो मिर्ज़ा इसको क्यों बयान कर रहा है? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? और क्या सहाबा व अहले बैत में से किसी से ये भी साबित है कि उसकी बीवी ने उसको बेटा कहा हो, अगरचे मजाक में या मुहावरतन कहा हो? कहीं कोई सबूत इसका मिलता है? और हमारा ये सवाल ख़ुद मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक है, क्योंकि मिर्ज़ा ऐसे मौके पर इसी तरह के सवाल करते हैं कि क्या किसी सहाबी से ये काम साबित है, ये अमल साबित है? तो हम भी यही सवाल करते हैं कि ये जो आमाल फ़ख्रिया बता रहा है क्या किसी सहाबी से साबित हैं? मिर्ज़े को बीवी से ऐसी मोहब्बत है या बीवी का मिर्ज़े पर इतना रोब है कि मिर्ज़े ने बीवी की खातिर शरीयत के कई सारे अहकाम के अंदर तब्दीलियाँ की हैं? इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मिर्ज़े ने शाहिद एंड बिलाल चैनल पर लाइव सेशन शुरू किया हुआ है। उसकी पहली किस्त का पहला सवाल आप सुन लें कि वो क्या था। सवाल है कि औलाद अगर कोई गलत काम करेगी तो उसका गुनाह वालिदैन को होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए मिर्ज़े ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। औलाद हो या कोई भी और हो, किसी के गुनाह का बोझ कोई नहीं उठा सकता। कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर ये फतवा कई जगह है, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाली क़यामत के दिन दूसरे के अमाल का बोझ नहीं उठाएगा। आपने सुन लिया कितना वाज़े अंदाज में मिर्ज़े ने कहा कि कुरान करीम का ये वाज़े फतवा है कि औलाद हो या कोई भी हो, किसी के गुनाह का बोझ कोई और नहीं उठाएगा। लेकिन जब बीवी की बारी आई तो मिर्ज़े पर बीवी की मोहब्बत गालिब आई या रोब गालिब आया ये तो हम नहीं जानते। बहरहाल मिर्ज़े ने मसला बदल दिया। मिर्ज़े से मसला पूछा गया कि अगर किसी की बीवी ज़ेवरात की ज़कात अदा नहीं करती तो खावंद उसकी तरफ से ज़कात अदा कर सकता है या नहीं? मिर्ज़े ने जवाब देते हुए कहा कि अगर बीवी ज़कात अदा नहीं करती तो खावंद ज़कात अदा करे। अगर खावंद ज़कात नहीं देगा तो ये कुरान करीम की आयत के ख़िलाफ़ होगा। फर्ज तो बीवी के ऊपर ही है। अब ये भी नहीं हो सकता कि बीवी नहीं दे रही और खामद कहे कि फर्ज इस पे यही जहन्नम में जाए, मैंने नहीं देनी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी कुरान के खिलाफ है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर किसी की बीवी ज़कात नहीं देती, वो उसकी सबऑर्डिनेट है, रइयत में है, उसके बारे में उससे भी पूछा जाएगा। तो बेहतर यह है कि आप खुद ही ज़कात दिया करें। अब अंदाज़ा करें मिर्ज़े ने कितनी बड़ी कलाबाजी खाई, और वो भी बीवी की खातिर। वही मिर्ज़ा जो लाइव सेशन की पहली किस्त के पहले सवाल के जवाब में कुरान करीम का ये वाज़े फतवा बता रहा है कि किसी के गुनाह का बोझ कोई भी नहीं उठाएगा, किसी के गुनाह की वजह से किसी और को अजाब नहीं होगा, चाहे औलाद हो या कोई और हो। तो हमारा सवाल ये है कि क्या औलाद इंसान की रइयत में नहीं होती? जिस तरह बीवी इंसान की रइयत में है तो औलाद भी तो इंसान की रइयत में है। वहाँ तो मिर्ज़े ने यह कहा कि कुरान करीम कह रहा है किसी के गुनाह का बोझ कोई नहीं उठाएगा, और यहाँ ये कह रहा है कि खामद अगर ज़कात नहीं देगा तो ये कुरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। क्या पूरी उम्मत में इस आयत से किसी सहाबी, किसी ताबी, किसी मुहद्दिस, किसी फ़कीह, किसी आलिम ने ये नतीजा निकाला है कि अगर खामद बीवी की तरफ से ज़कात नहीं देगा तो ये कुरान करीम की इस आयत के ख़िलाफ़ है? और ज़ाहिर है कुरान करीम की आयत की मुखालफत और ख़िलाफ़ वर्जी ये तो गुनाह है। इसका फिर मतलब ये बन गया कि अगर खामद ज़कात नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। फ़र्ज़ बीवी पर थी ज़कात और गुनाहगार हो गया खामद। हालांकि उधर मिर्ज़ा कह रहे हैं कुरान करीम का वाज़े फतवा है किसी के गुनाह का बोझ किसी और पर नहीं आ सकता। इस तफसील से आपके सामने ये बात वाज़े हो गई कि मिर्ज़े ने बीवी की खातिर शरीयत का मसला बदल दिया।